जिस तरह आजकल दुनिया में लोग किसी बेकार चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देते हैं, ठीक इसी तरह आजकल इंसान को भी इसी तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। जी हाँ, आज करेंगे इस टॉपिक पे बात और टॉपिक होगा मेरा बेकार चीज़ नहीं इंसान। सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, आजकल दुनिया में भी यही हो रहा है। अगर कोई चीज़ बेकार हो जाती है तो हम लोग उसे निकाल के घर से फेंक देते हैं और सेम इसी तरह इंसानों के साथ भी यही हो रहा है। मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मैं बिल्कुल मेरी आँखों देखी बात है कि मैंने ख़ुद देखा कि किस तरह इंसान को, जब वो इंसान बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा, तो उसको किस तरह उसकी फ़ैमिली ने उसको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। जी हाँ, मेरी एक दोस्त है, उनके हस्बैंड जो कि सबसे बड़े बेटे थे वो घर के, और बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, और अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपने भाइयों का सबका ख़्याल करने वाले थे। और माशाल्लाह उनकी शादी को भी कोई इतना टाइम नहीं हुआ था, लेकिन वो बहुत केयरिंग थे सबको लेकर, अपने सब रिश्तों को लेकर। लेकिन जब उनको एक बीमारी ऐसी लगी कि ये कह लें कि वो बिल्कुल बेड रेस्ट पर आ गए थे। जब वो बेड रेस्ट पर आ गए तो उनके घर वालों ने सोचा कि ये तो खुद अब हम पर ही, ये कह लें कि एक तरीके से वज़न हो गया है, हमें इनको ही खिलाना पिलाना देना लेना करना पड़ रहा है। तो उनकी मदर ने क्या करा पता है, उनको कहा कि भाई अब आप यहाँ से ना निकल जाओ। और उनके छोटे छोटे ना बच्चे 2, फिर उन्होंने क्या करा, वो वहाँ से निकल गए और वो चले गए अपने ससुराल। आप लोगों को पता है, फिर आखिरकार लड़की अपने लौट कर जब आती है तो अपने मैके का ही रुख करती है। तो अपने हस्बैंड को लेके कम से कम 2 साल वहाँ पर रहीं, और उन्होंने 2 साल का जो टाइम था वो वहाँ अपने घर पर निकाला। यहाँ तक कि उनके भाइयों ने, उनकी माँ ने उनका साथ बिल्कुल नहीं दिया, वो आकर उनको देखते भी नहीं थे। अगर साथ दिया तो दिया सिर्फ उनकी वाइफ ने उनका, और वो बहुत, ये कह लें 2 साल तक इतना अच्छा उन्होंने साथ दिया अपने हस्बैंड का कि मैं कहती हूँ कि बिल्कुल वो चारपाई पर आ गए थे, लेकिन उन्होंने उनका साथ जो है बिल्कुल नहीं छोड़ा, उन्हें अकेला नहीं करा। और घर वालों ने इस तरह निकाल दिया कि जैसे कोई बेकार चीज़ जो हमारे किसी काम नहीं आ सकती, तो उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। और उस बीमारी की हालत में मुस्तकिल तंग करते रहे उनकी वाइफ को, और कॉल पे कॉल करके ये कहते रहे कि आप लोग अपना सामान उठाओ, सामान कब उठाओगे, खाली करो घर। तो मैं कहती हूँ बहुत शर्मनाक हरकत है ये, बहुत गलत करा। और उस माँ को भी नहीं आई जिसने उन्हें पैदा किया था कि मेरा बेटा किस हाल में है, उन्होंने भी उनका साथ जो है वो बिल्कुल नहीं दिया। तो मुझे खुद भी बहुत हैरत होती है, कैसे कर लेती हैं औरतें इस तरह, माएँ ख़ास तौर पे किस तरह की आजकल माएँ हो गई हैं। क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? पैसा नहीं, मैंने तो ये सुना है कि माँ के लिए हर बच्चा जो है वो बराबर, सारे बच्चे जो होते हैं वो बराबर होते हैं, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता अब। प्लीज़ मेरी गुजारिश है आप सबसे, जितनी मेरी माएँ बहनें भाई मुझे सुन रहे और देख रहे होते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस पैसे के चक्कर में अपने रिश्तों को ना खोएं, अपने रिश्तों को जोड़ के रखें, उन्हें प्यार दें, मोहब्बत दें। और ये पैसा क्या है? ये पैसा कुछ भी नहीं है, ये कब्र में हमारे साथ नहीं जाएगा। और ये जो कुछ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये कोई कहानी या स्टोरी नहीं है, ये एक हकीकत है, और ये बिल्कुल हकीकत है। इसीलिए चाहती हूँ आप लोग भी इससे जो है सबक हासिल करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ दें इजाज़त, फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।